हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं प्रांजल श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर वाला में। तो स्टूडेंट, कल पहली लेक्चर वीडियो मैंने आज सभी लोगों के लिए 9th क्लास के बच्चों के लिए या फिर 12th 10th 11th जितने भी हों सब क्लासेस के लिए थी सेंटेंस की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, PYQs एंड MCQs और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड सब में आए हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक टेंस। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। तो बेटा, टेंस जो होता है वो क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य या घटना के होने के समय को या उसकी दशा को व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो अब हम लोग समझते हैं क्या टेंस क्या होता है। फिर से सुनो, टेंस वह क्रिया का रूप होता है जो किसी कार्य या घटना के होने के समय को या उसके रूप को या उसकी दशा को यानी कंडीशन को व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? हम लोगों का टेंस कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस के कितने टाइप होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। अब बेटा मैं आपसे पूछूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप मुझे बताओगे सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, आप कहोगे मुझसे सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मैं पूछूं सर बेटा तीनों के नाम बता दो, तो आप कहोगे सर पहले आप मुझे लिख दो यहाँ पे कि देयर आर कितना क्या देयर आर 3 there are 3 types of tense. 3 types of tense. ठीक है, there are 3 types of tense. कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों के टेंस? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये लिखा है। there are 3 types of टेंस। आपको से इसके तीनों मुझे नाम बताइए। चलिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो नंबर फर्स्ट कौन सा आता है हम लोगों का? प्रेजेंट टेंस नंबर 1 एंड नंबर 2 नंबर 3। नंबर फर्स्ट हम लोगों को कौन सा आता है हम लोगों का? प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है हम लोगों का? प्रेजेंट टेंस। नंबर फर्स्ट हम लोग कौन सा आता है हम लोगों का? प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 पे कौन सा आता है हम लोगों का? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद नंबर 2 पे हम लोगों को कौन सा आता है हम लोगों का? पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे हम लोगों को कौन सा आता है हम लोगों का? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे कौन सा आता है? प्रेजेंट टेंस। नंबर सेकंड पे कौन सा आता है? पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे कौन सा आता है? फ्यूचर टेंस आता है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया आप लोगों को, इससे आप आगे नोट्स बना सकते हैं। जल्दी से सबको आप नोट कीजिए इनको, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए। नोट हो गया होगा, उम्मीद है सभी लोग नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा ये हो गया हम लोग के टेंस के टाइप। तो अभी जो 3 हम लोगों के जो होते हैं ये टेंस, इनके जो ये लोग मैंने 3 लिखे हम लोगों ने, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भी अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के these tense are 4 types. These
4 टाइप्स। कितने होते हैं हम लोगों के? 4 टाइप, 4 टाइप, ठीक है। दीज आर 4 टाइप। अब ये मुझे कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कौन कौन से होते हैं हम लोगों के। नंबर फर्स्ट हम लोगों को कौन सा आता है हम लोगों का? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड एंड लास्ट नंबर 4। तो बेटा नंबर फर्स्ट हम लोग कौन सा आता है हम लोग का? इंडेफिनिट। कौन सा आता है हम लोग का? इंडेफिनिट। कौन सा आता है हम लोग बेटा? इंडेफिनिट। सबसे फर्स्ट पे कौन सा आता है हम लोग का? इंडेफिनिट आता है। नंबर सेकंड पे कौन सा आता है हम लोग का? कॉन्टिन्यूअस आता है। कॉन्टिन्यूअस। नंबर फर्स्ट पे इंडेफिनिट, नंबर सेकंड पे कॉन्टिन्यूअस, नंबर थर्ड पे परफेक्ट। कौन सा था बेटा? परफेक्ट। नंबर फर्स्ट पे इंडेफिनिट, नंबर सेकंड पे कॉन्टिन्यूअस, नंबर थर्ड पे परफेक्ट और नंबर फोर्थ पे कौन सा आता है बेटा हम लोग का? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। कौन सा आता है बेटा? परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नोट करो सबको चारों। नंबर फर्स्ट पे कौन सा आता है हम लोगों का? इंडेफिनिट, नंबर सेकंड पे कॉन्टिन्यूअस, नंबर थर्ड पे परफेक्ट, नंबर फोर्थ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो बेटा नोट करो जल्दी सबको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी। आइए बच्चों, तो मैंने आपको पहले बताया कौन सा? इंडेफिनिट, नंबर सेकंड कॉन्टिन्यूअस, नंबर थर्ड परफेक्ट एंड नंबर फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन हम लोग करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम लोग याद करेंगे, लर्न करेंगे, मैं लोग फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले का कैसा क्राइटेरिया रहता है वो देखेंगे और इसके रूल देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उंगलियों पे आके रहना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों के अलग अलग 4 टाइप्स। कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे नंबर फर्स्ट हम लोग कौन सा आता है हम लोग का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पहचान क्या? पहचान आप इन्हें कैसे पहचानोगे कि ये बेटा हम लोग का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है हम लोग का? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पहचानोगे इनको कि हम लोग का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है हम लोग का ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बेटा पहचान कैसे करोगे इनकी? आप बताता हूँ मैं सभी को। तो बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग का होता है जो, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, वह खाना खाता है, अंत में क्या आया? ता है। वह स्कूल जाती है, तो जैसे ती है, मतलब वह स्कूल जाती है, अंत में क्या लगा इसमें? ती है। एक बच्चा रोता है, तो ये बच्चा क्या करता है? रोता है, अंत में आया ता है, ती है, ते है। हम सब खेलते हैं, क्या करते हैं? खेलते हैं, तो अंत में आया ते हैं। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है हम लोगों का? वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं,
वे हम लोग कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, डिफिनेशन लिखिए इसकी। वह वाक्य जिनके अंत में वह वाक्य जिनके अंत में क्या क्या आया बेटा? बताओ जल्दी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, कॉमा ते है। वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। इससे पहले ता है, ता है, ती है, ता है, ती है, ते है। वह वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या है बेटा? आदि शब्द आते हैं। आदि बार हम ना कहते ना, ठीक है? तुम लोग अच्छे याद होगा तो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? हम लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पहचान हो गई कि वह वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? हम लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या होते हैं हम लोगों के? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। प्रेजेंट क्या होता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, टेंस ये लोग कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, पहचान लिखिए इसकी। सीधा इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलो प्लीज नोट करो। वह वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? हम लोग के प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। चलो अब इनका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग इनका क्या लिखेंगे? हम लोग इनका फॉर्मूला लिखेंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने इसकी पहचान नोट कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला सबसे पहले कैसा? अफर्मेटिव का। क्या? अफर्मेटिव का। मैंने आपको टेंस मैंने कल की पिछली एक लेक्चर वीडियो में मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं अगर तो जाके पहली वीडियो हम लोगों की सेंटेंस की पढ़ी है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ फॉर्मूला अपना उनका। काय का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले अफर्मेटिव का। इसका लिखेंगे हम लोग अफर्मेटिव का। इसका लिखेंगे सबसे पहले हम लोग
अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे तुम लोग सबसे पहले, ठीक है। चलो बेटा क्या होता है बताओ, सही बच्चे जोर से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तेज चिल्लाएंगे, जरूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सबसे पहले क्या आता है हम लोग का? कहोगे सर सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग रखते हैं क्या है? सब्जेक्ट रखते हैं। तो लिख दो बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का लोग क्या रखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कौन सी अवस्था? पहली फॉर्म। कहेगी पहली अवस्था कौन सी? वर्ब की पहली अवस्था, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्या जोड़ेंगे? ईएस या एस जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? हम लोग या तो ईएस जोड़ेंगे या क्या करेंगे हम लोग? एस जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है बेटा। चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लगाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लो कौन सा? जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल ले लो बेटा, कौन सा ले लो? क्या सा अच्छा देना कोई, ठीक है। जैसे मोहन कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। कहाँ जाता है बेटा? स्कूल जाता है, ठीक है। स्कूले जाएगा। मोहन स्कूल क्या जाता है, ठीक है। मोहन स्कूल जाता है। सबसे पहले टेंस पहचानो बेटा कौन सा है? हम पूछें आपसे सर बेटा टेंस कौन सा है? आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं ऐसे पूछूं सर बेटा मैं कैसे पहचाना? आप कहोगे सर अंत में क्या लगा हुआ है? क्या लगा है अंत में? अंत में कहोगे सर इसमें लगा है क्या? ता है। क्या लगा है इसमें? ता है, ता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ अगर मोहिनी, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? ती है, क्योंकि क्या है वो? स्त्रीलिंग है, ठीक है। जेंडर में फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मोहन स्कूल जाता है, आपने समझ लिया। टेंस कौन सा है हम लोग का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जाता है, तो इसे लोग बेटा बनाएंगे हम लोग फॉर्मूले। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? मोहन है। कौन है यहाँ पे? मोहन है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे मोहन। मोहन कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। जाने की गो, गो मीन्स जाना। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग ईएस या एस लगाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग का सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे हम लोग ईएस, अगर प्लूरल हम लोग का तो एस, ठीक है। गोस, ईएस या एस लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे लोग लगेगा हम लोग कौन सा? मोहन, सिंगुलर है यहाँ पे, तो मोहन गोस टू स्कूल। कहाँ जाता है हम लोग का? कहाँ जाता है बेटा? स्कूल जाता है। तो बन जाएगा क्या ये? मोहन, मोहन गोज टू कहाँ? स्कूल, ठीक है। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नोट करो पहले इसको जरा। इसके बाद कहोगे, अब मैं आपको सबसे पहले एक बोल बताता हूँ एग्जाम्पल। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। जो कार्य करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पीटा तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। फिर एक कौन? आप कौन हुए? ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। ऐसे ही मैं एक पत्र लिखता हूँ तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आपका अक्सर आप हुए सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई राइट, मतलब मैंने क्या काम किया? लिखने का काम किया। तो आई राइट
अ लेटर, ठीक है, आई राइट्स अ लेटर, चाहे यहाँ पे जी कैपिटल बना लो, चाहे तो यहाँ पे स्मॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे कहते हैं हम लोग सबसे पहला अक्षर हम लोग जो है क्या बनाते हैं हम लोग, ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल। ऐसे ही मैं एक पत्र लिखता हूँ तो ता है ती है आ गया लिखता हूँ, तो क्या करो बेटा, आई राइट्स अ, आई राइट अ लेटर, ऐसे न लगा देना कभी गलती से, ठीक है, क्योंकि प्लूरल में आता है। आई राइट अ लेटर, अगर सिंगुलर होगा अगर तो क्या करोगे ई एस या एस लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन प्लूरल में कोई एस या एस नहीं लगेगा, आई राइट अ लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। सबसे पहले फॉर्मूला याद लिख लो जल्दी से, एक एग्जाम्पल लिख लो इसका, फिर जल्दी से लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा के दूंगा, एक आपका एग्जाम्पल मैं आपको ओरल बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से इसको फॉर्मूले नोट कीजिए आप सभी लोग जल्दी से। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। उम्मीद है आप सभी नोट किया होगा। चलिए चलिए, अफर्मेटिव हो गया हम लोग का। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लोग बताया, क्या बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर, वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। चलिए अब बेटा इसमें सिर्फ आपको एक जगह करेक्शन करना पड़ेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो आपकी, सिर्फ आपको इससे पहले जो है डू या डज लगा देना है। क्या लगा देना है बेटा आपको, सिर्फ इतना करेक्शन कर दो, बाकी पूरा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस नेगेटिव ना, तो डू या डज, डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इतना कर दिया आप लोगों ने, आपका बन जाएगा कौन सा, नेगेटिव, ठीक है। तो देख लीजिए इसका नेगेटिव सेंटेंस करके देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। जल्दी इसके लिए फॉर्मूला नोट कीजिए आप सबसे पहले। बस एक काम करना है इसमें, आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें आपको ई एस एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ई एस एस यहाँ पे हटा दो, ठीक है, ई एस एस नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, मैं पूरा इसमें कंप्लीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो इधर, जल्दी लिखो इसे, ये टाइप करो। आइए, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। चलो पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, आप ये अच्छा सा छोटा सा नन्हा सा, मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, मैं एक कविता, अपनी गली की ना समझ लेना, कविता है मोहल्ले की ना कविता समझ लेना, ठीक है। पोएम की बात कर रहे हैं हम,
मैं एक कविता नहीं लिखता नहीं लिखता तो बेटा इसको हम लोगों को बनाना है। कैसे बनाना है बताते हैं। टेंस हम लोगों का कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब हम लोगों का सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट में लगेगा। तो लिखो सब्जेक्ट, यानी यहाँ सब्जेक्ट बेटा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझको। सब्जेक्ट कौन है हम लोगों का? मैं। क्या करता हूँ? क्या नहीं करता हूँ? नहीं लिखता हूँ। क्या नहीं लिखता हूँ? कविता नहीं लिखता हूँ। तो लिखता कौन है? मैं। तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। आई के साथ क्या लगाओगे हम लोग? डू लगाओगे, ठीक है। आई डू नॉट राइट अ पोएम। आई डू नॉट राइट अ पोएम, क्योंकि ता है, ती है, ते है आदि शब्द के लिए कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। चलो आई बनाते हैं इसको हम लोग। आई डू नॉट कैसे लोग बच्चे शॉर्ट में लिखते हैं, डोंट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आई डू नॉट राइट अ लेटर। मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, सॉरी कविता है, कविता कह लो, पत्र कह लो, कविता है यहाँ पे। हालांकि अगर मैं पत्र कहता अगर, तो आप क्या करते? पत्र करते, नहीं लेटर करते। यहाँ पे क्या है? मैंने पोएम लिखा हुआ है। आई डू नॉट राइट अ पोएम, ठीक है। तो मैं कविता नहीं लिखता हूँ, मतलब आई डू नॉट राइट अ पोएम, या मैं यहाँ पे करता पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या कहते हैं? लेटर, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट करो। अब एक और एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक एग्जाम्पल ओरल में बताऊंगा। मतलब मैं डांस नहीं करता हूँ। क्या नहीं करता हूँ? डांस नहीं करता हूँ। तो टेंस कौन सा है हम लोगों का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई डू नॉट डांस, कैसे? डांस, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? इसका क्या बनेगा? आई डू नॉट राइट अ पोएम, उसका बता चुके हैं। आई डू नॉट डांस, ठीक है। इसको नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरोगेटिव में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने क्या कहा था? नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंटरोगेटिव। मैंने आज सभी को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम लोगों में। वे वाक्य जिनमें मैं इंटरोगेटिव में ही आपसे क्या पूछता हूँ? कोई प्रश्न पूछता हूँ। इसमें क्या पूछा जाता है? कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कहो सर कैसा प्रश्न? क्या तुम एक कविता लिखते हो? तो क्या आया अंत में? ते हो। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका हम लोग इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस नो टाइप। एस नो टाइप क्या होते हैं? वे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोग के? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और वे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बेटा क्या कहलाते हैं हम लोग के? WH टाइप कहलाते हैं। मतलब जबकि कोई जानकारी देते हैं, ठीक है। हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोग बेटा? WH टाइप कहलाते हैं। चलो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंटरोगेटिव में फॉर्मूला बेटा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लगाते हैं क्या? डू या डज। डू या डज लिखते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, वरना तुम्हारा सेंटेंस क्या होगा? बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। अगर तुमने गलती से लगा भी दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा? कट कर देगा। फिर तुम लोग इससे लीजिए, आपने बताया नहीं हमको, और मेरे सर ने मेरे काट दिया। नहीं मैंने बताया था, हमने तुम उस समय मजाक कर रहे थे हमसे, ठीक है। तो डू एडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी को बना देते हैं कि उसमें लिखा था हम लोगों ने क्या? मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ। तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ।
तेरे बिना हम मरेंगे। कुछ नहीं, पढ़ लो पढ़, नौकरी लग जाएगी ना तो दम सब ले लेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। चलो, क्या मैं एक कविता लिखता हूँ, उसमें क्या था, नहीं था तो कौन सा सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था। अब इसमें हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। चलो बेटा पढ़ो, क्या मैं एक कविता, क्या मैं एक कविता लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ। क्या मैं एक क्या करता हूँ, कविता लिखता हूँ। क्या मैं एक कविता लिखता हूँ। क्या मैं एक कविता लिखता हूँ, तो कैसे बनाओ बेटा बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, ना कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल में लिया मैंने अभी से, चलो बनाओ इसको। क्या बनाओगे, तो लिखता कौन है, मैं, तो मैं मतलब कौन, मैं कौन हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट हुआ। तो बनाना शुरू कर दो बेटा जल्दी से, तब तक शायद आपका बन गया होगा, जिससे इसका बन गया हो कमेंट बॉक्स में अपना जल्दी से आंसर दीजिए। जो ही बना ले अपने +5 कर ले, जिससे ना बने तो -1 कर ले अपने, फिर मैं बनाऊंगा ही। चलिए, क्या मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, तो कौन लिखता है, यह कविता लिखता हूँ, कौन लिखता है, मैं लिखता हूँ, तो मैं कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, डू या डज, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है यानी आई, तो क्या लगाएंगे हम लोग, आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, देखो सुन लो बेटा बताता हूँ मैं आपको, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं क्या है, हम लोग डज, और आई वी यू तथा दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो डू लगाएंगे, ठीक है। तो डू आई क्या लिखता हूँ, क्या करता हूँ, लिखता हूँ। डू आई राइट अ क्या, पोएम, डू आई राइट अ पोएम, ठीक है। तो डू आई राइट अ पोएम, क्या मैं एक कविता लिखता हूँ। क्या कहोगे, कहोगे सर हम कविता नहीं लिखते हैं, हम सीधे पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और पत्र कौन सा लिखते हैं, ये सोचो, ये हो गया हम लोग का इंटेरोगेटिव, तो मैं कौन सा, यस या नो टाइप। अब मुझको अगर इसी को मुझे अगर बनाना हो क्या, WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है, तो वो कौन से होते हैं हम लोग के, WH टाइप होते हैं। इसमें बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे इससे मुझे यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करना है, जब तक आप इसे नोट कीजिए तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए, उम्मीद है आप बच्चों ने नोट किया होगा, आज्ञाकारी बच्चे हो। बेटा मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सेंटेंस जो मुझे ये थोड़ा लिखना है यहाँ पे मुझे, चलो कोई बात नहीं, देखो लिखते हैं, चलिए लिखते हैं SEN सन टेंस, SENTENCE सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, कहोगे सर इंटेरोगेटिव, कौन सा, इंटेरोगेटिव। चलो अब बेटा मुझको क्या बनाना है, मुझे WH टाइप बनाना है। कौन सा टाइप बनाना है मुझको, WH टाइप बनाना है। मैंने आपको बताया था बेटा कि इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, WH टाइप, दूसरा कौन सा होता है, yes या no टाइप, या फिर उल्टा कह लो, पहला होता है yes या no टाइप, दूसरा होता कौन सा होता है,
WH टाइप। WH टाइप में हम लोग जो है क्या करते हैं, कोई जानकारी देते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से क्या बढ़ जाएगा इसमें, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या क्या डज, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। डू या डज प्लस डू या डज, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट और प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किसी बेटा इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, वरना क्वेश्चन मार्क के आप नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा था क्या मैं एक कविता लिखता हूँ, तो इसका जवाब आप दे सकते हो हाँ में या ना में। मैं पूछूंगा आपसे क्या कविता लिखते हो, क्या कहोगे हाँ या कहोगे ना। अब मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे, आप मैं सिर्फ इतना कर दूँ कि आप की क्यों मैं कविता लिखता हूँ, या मैं कविता कब लिखता हूँ, मैं कविता कब लिखता हूँ, या कब मैं कविता लिखता हूँ, ठीक है। पहले इतना उतारो, पहले फॉर्मूला लिख लो पहले सारा इसका, इतना जल्दी से। उम्मीद है लिख लिया होगा सभी लोगों ने, लिख लिया नहीं लिख लिया बताओ, लिखा नहीं लिखा। अब मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा रहे हैं। चलो मैं कविता बीच में लिख दें क्या, क्यों लिखता हूँ, क्या बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, क्या बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, क्यों लिखता हूँ। अब बताओ कैसे क्या होगा, मैं एक कविता क्यों लिखता हूँ। अब क्या कहोगे हाँ या कहोगे ना। बच्चे कहेंगे हम क्यों, आप पूछोगे हमसे हम क्यों लिखते हैं, हम कहेंगे मन करता है लिखने, हैं ये कहोगे और कुछ कहोगे, तो जो कहोगे वो समझो, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा तुम लोगों को चेंज नहीं करना है इसमें मुझे, मैं कविता क्यों लिखता हूँ, तो वाई, बस मुझे यहाँ पे क्या लगा देना है, मुझको वाई लगा देना है। वाई डू आई राइट अ पोएम, मैं कविता क्यों लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना बस, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो, जल्दी करिए, फिर लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोगों का कौन सा होता है, हम लोगों का हु टाइप होता है। कौन सा होता है हम लोगों का, हु टाइप होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने नोट किया होगा। चलिए जल्दी शुरू हो जाइए। हु टाइप के लिए कैसा, हु टाइप के लिए, हु टाइप क्या होता है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताओ पहले मुझे, फिर बताता हूँ मैं आपको, जल्दी बताओ हु टाइप क्या होता है, बताओ हु टाइप क्या होता है, किसी को पता है।